प्रातःकाल की इस पावन बेला में आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम जानेंगे हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में। देखिए, आपका जो रसोई घर है उसके अंदर अनेक तरह के मसाले होते हैं। उन्हीं मसालों के अंदर हल्दी होती है। हल्दी एक ऐसा मसाला है, एक औषधि है जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके नियमित प्रयोग से हम कई तरह के रोगों से निजात पा सकते हैं। हल्दी एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, तमाम तरह के गुण हल्दी के अंदर होते हैं। बहुत ही क्वालिटी होती है हल्दी के अंदर। आप सब्जी बनाते हैं, नमक के बिना सब्जी का काम चल जाता है, मिर्च के बिना काम चल जाता है, जीरा के बिना, मेथी के बिना या दूसरे जो भी आप मसाले सब्जी के अंदर डालते हैं, अगर वो हम नहीं भी डालें तो भी हम काम चला सकते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि बिना हल्दी की सब्जी आपने कभी खाई हो। हल्दी मात्र कलर नहीं देती है, रंग नहीं देती है सब्जी में, वो स्वाद भी देती है और हमें स्वास्थ्य लाभ भी देती है। यानी हमारा जो रसोई घर है वो अपने आप में औषधियों से भरा हुआ है, बशर्ते कि ठीक से हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो देखिए, हल्दी जो होती है वो भारत में सभी जगह उपलब्ध होती है और ये आराम से किसी भी मौसम में हो जाती है। अमेरिका, यूरोप और कई देशों में हल्दी इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये सेम अदरक जो होती है उसी तरह का ही पौधा होता है, उसी तरह से ये लगती है। ये जड़ होती है उस पौधे की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्दी जो है दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी होती है, आप देख रहे हैं, ये कच्ची हल्दी है। ये देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे सेम अदरक हो, लेकिन जब इसको कटाई करते हैं तो यहाँ पर ये पीलापन आप देख रहे हैं, जो इससे पता चल पाता है कि ये हल्दी है। अदरक में जो पीलापन नहीं होता है, इसमें पीलापन होता है और यही पीलापन हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। ये कच्ची हल्दी है, यानी ये उस पौधे की, उस प्लांट की जड़ है। हल्दी जब सूख जाती है, ये सूखने के बाद इसको पिसाई करते हैं। पिसाई करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इस तरह से पाउडर सा बन जाता है। इसके अंदर ये पाउडर आप देख रहे हैं, ये पाउडर बन जाता है पूरी तरह से। ये देखिए, ये पाउडर है हल्दी का। दोनों तरह से हम प्रयोग करते हैं। सब्जी में अक्सर जो पिसी हुई हल्दी है, पाउडर है, वो डालते हैं। आजकल मार्केट में हल्दी का पाउडर भी साफ सुथरा नहीं मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि हल्दी, सूखी हल्दी लेके आएं, उसको घर पर ही चक्की से या ग्राइंडर से उसको पीस लें और फिर उसका प्रयोग करें। और या फिर किसी अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की पिसी हुई हल्दी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो कच्ची हल्दी है वो भी बहुत ही गुणकारी है और कच्ची हल्दी को आप सर्दी के मौसम में दूध में उबाल कर पी सकते हैं। कच्ची जो हल्दी है, जैसे अदरक डालते हैं कूट कर, उसको इसी तरह से दूध में डाल दीजिए। दूध का जो कलर है वो गोल्डन हो जाता है, इसलिए उसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। तो बच्चों को बचपन से आदत डाल दीजिए उस गोल्डन मिल्क को पीने की। इससे कई तरह के रोग दूर होते हैं, कई तरह के फायदे होते हैं। सर्दी के मौसम में ये बहुतायत मिलती है, बहुत ही अच्छे से मिलती है और सर्दी में ही इसका अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है हल्दी की वो गर्म होती है। इसलिए यह सर्दी के मौसम में ही ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में रोगानुसार और चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कफ और वात रोग में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही उपयोगी है।
तो सब्जी में हम नियमित हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारा खून भी शुद्ध होता रहता है और हमारे अंग प्रत्यंग जो छोटे मोटे अंदर कई तरह के जख्म होते हैं या टूट फूट होती रहती है, उनके बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो नियमित हम हल्दी का प्रयोग सब्जी में करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसका प्रयोग आप दूध में डालकर और सर्दी के मौसम में करेंगे तो आपको कई तरह के फायदे होंगे। अगर आप कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है मार्केट में या बाजार में, तो आप जो ये मैंने अभी पाउडर आपको दिखाया, इस पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी का पिसा हुआ जो पाउडर है, गर्मी के मौसम में आधी चम्मच या छोटी जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा बल्कि, और उसके बाद जो कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी चम्मच हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं दूध में डालकर, कम से कम 1 गिलास में, फिर आप उसको पी सकते हैं। सर्दी के मौसम में इसी हल्दी को अदरक की तरह कूटकर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूध को अच्छे से 4 से 5 बार बॉईल करके और पूरे परिवार को दीजिए, इससे ठंड भी कम लगेगी। और जिन बच्चों को या बड़े व्यक्तियों को, बुजुर्गों को बार बार खांसी, जुखाम, नज़ला सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम होती है, यह प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी। क्योंकि यह जो हल्दी है, आपने सुना होगा कभी या देखा होगा अपने बचपन में कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे कि कहीं भी कोई चोट वगैरह लग जाती थी या खून निकल जाता था या कोई गुम चोट लग जाती थी, तो उस समय दूध में हल्दी डालकर पीने की सलाह देते थे। तो हमने ऐसा कई बार देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि 1 चम्मच हल्दी का डाला दूध में और उसको पिला देते थे, तो उससे आराम मिल जाता था। एक आपने देखा होगा कि बिफोर मैरिज यानी शादी से पहले जो दूल्हा होता था और दुल्हन होती थी, उसकी हल्दी रस्म होती थी, यानी पूरे शरीर पर कुछ दिनों तक हल्दी लगाई जाती थी ऐसे, ताकि उसके शरीर में निखार आए, उसके शरीर में ओज बढ़े, उसके शरीर में कांति बढ़े और उसका रंग है वो निखर जाए। तो जो हल्दी है, इसका प्रयोग सदियों से हमारी स्किन पर भी किया जाता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी है और एंटीबायोटिक भी है। यानी हल्दी को हम बाह्य लगा भी सकते हैं, चोट में, घाव में, त्वचा पर, और इसको पी भी सकते हैं। तो ये दोनों तरह का फायदा करती है। देखिए, जो हल्दी है यह गठिया जो रोग है, आपके जोड़ों के जो दर्द हैं, आपके शरीर में कहीं सूजन है और आपके शरीर में कहीं त्वचा विकार है, यानी आपको कहीं कुष्ठ रोग है, कहीं खुजली है, खाज है, कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई चर्म रोग है ना, उसमें यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आपको कहीं भी फेस की त्वचा पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, है ना, उनमें बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये। इसके अलावा कफ रोगों में तो ये है ही रामबाण। सर्दी के मौसम में तो खासकर नज़ला, जुखाम, खांसी, कफ, कोल्ड, इन सब रोगों में बहुत ही उपयोगी और गुणकारी है। और यह हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना काल में हल्दी का दूध पीने के लिए बताया गया था। दूसरा, जो कच्ची हल्दी अभी मैंने आपको दिखाई है, इसका एक टुकड़ा लेकर आप नियमित रूप से शाम को चबा सकते हैं, तो भी हमें बहुत ही फायदा होता है। कोरोना में भी ये बहुत ही उपयोगी बताई थी कि इसका एक टुकड़ा लेकर छोटा सा, और उस टुकड़े को आप चबा सकते हैं, तो गले के जो रोग हैं, कफ के जो रोग हैं और कोरोना आदि जो वायरस हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसको कैंसर में भी बड़ा उपयोगी माना गया है। कैंसर जैसे भयंकर रोग को भी ठीक कर देती है लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से। और जिनको एक्स्ट्रा फैट है, शरीर में मोटापा है, उसको भी यह कम करती है। शरीर में कहीं भी गांठें हैं, ट्यूमर है कोई भी, उसको ये ठीक कर देती है। पेट के रोगों में बहुत ही उपयोगी है ये। पेट के या आंतों के रोग हैं, उनमें बहुत ही उपयोगी है। लीवर के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। और फीमेल की जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, उन सब में भी ये बहुत ही उपयोगी मानी गई है। और मूत्र रोगों में भी यह बहुत ही उपयोगी है। आँखों के रोगों में भी यह बहुत ही उपयोगी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हल्दी को हम सर्व रोगनाशक कहते हैं, सभी रोगों में काम आती है। हम
जाने अनजाने सब्जी सभी खाते हैं और सब्जी हल्दी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो हल्दी का प्रयोग हम नियमित करते हैं। रोग के अनुसार अगर इसका प्रयोग करना हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह आप अवश्य ले लीजिए, उसी के बाद ही आप हल्दी का प्रयोग कीजिए। हालांकि सर्दी के मौसम में आप इसको अदरक की तरह दूध में डालकर साथ में अदरक भी डाल सकते हैं और वो गोल्डन जो मिल्क आपका तैयार हो जाता है वो आप पिएंगे तो आपको दूसरी सर्दियों के मौसम में गर्म चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग शिलाजीत की बात करते हैं, कुछ लोग च्यवनप्राश की बात करते हैं या कुछ लोग और दूसरी तरह की औषधियों की बात करते हैं, उनको खाने की कतई ही ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये हल्दी प्रयोग करके सर्दी के मौसम में सर्दियों से बच सकते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके शरीर में अकड़न जकड़न हो जाती है तो उनको भी ये अंदर से गर्माहट देती है, उनको भी यह ठीक कर देती है। तो बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है। तो फिर भी मेरा यही कहना है कि आप किसी योग्य चिकित्सक से या जानकार से आप सलाह अवश्य लीजिए और उसके बाद ही हल्दी का आप नियमित रूप से प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को बताया हल्दी के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। देखिए हल्दी जो कच्ची हल्दी है इसका प्रयोग अचार के रूप में भी किया जाता है। बहुत से घरों में हल्दी का अचार भी डाला जाता है। मैंने बताया ना जोड़ों के दर्द में गठिया बाव बादी इनमें बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा कुछ लोग कच्ची हल्दी की सब्जी भी बनाते हैं, जैसे आंवले की सब्जी बनती है कच्चे आंवले की, इसी तरह हल्दी की सब्जी बनाकर भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कच्ची हल्दी की चटनी भी बनाते हैं। मतलब आंवले की तरह कई तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। तो इन सर्दियों में, अब सर्दी का महीना चल रहा है, लगभग 2 से 3 महीने आप नियमित रूप से हल्दी का सेवन कीजिए। खासकर कच्ची हल्दी का गोल्डन मिल्क पीजिए, आपको बहुत ही लाभ होंगे और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।